नमस्कार दोस्तों, मैं DR सर रीजनिंग आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बेहद ही शानदार ट्रिक के साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। बता दूं आपके लिए, मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला आपको। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया है और लगातार पूछा जा रहा है, बता दूं आपके लिए। इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। और अपन इसी कॉन्सेप्ट को भी ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे बगैर वर्णमाला के, वो अपन आगे चेक करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए देखो, आज मैं बताऊंगा आपके लिए वर्णमाला में मध्य अक्षर ज्ञात करने, यानी मिडवे लेटर्स। सबसे पहले बता दूं आपके लिए ये होता क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछेगा कि कोई लेटर दे देगा। मान लो आपसे मैंने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ध्यान देना दोस्तों, आप अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां या 8वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए दोस्तों, बाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। एक तो कंडीशन ये बन सकती है क्वेश्चन की, और एक ऐसे भी कह सकता है कि बाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन की कंडीशन बनेंगी दोस्तों वो बनेंगी दो। या तो आपसे मिडवे लेटर्स पूछेगा या मध्य अक्षर कौन सा होगा, या आपसे पूछेगा कि कुल कितने अक्षर बीच में आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपन एक चेक करते हैं। आप ये कह रहा है बाएं से 8वां अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर। मुझे बताइए अंग्रेजी वर्णमाला जब मैं बाएं से 8वां अक्षर काउंट करूँगा दोस्तों, तो बाएं से का मतलब वही ए से अपन जेड की ओर। अब ए से 8वां यानी बाएं से 8वां दोस्तों वो हो जाएगा एच। इसी प्रकार दाएं से 9वें अक्षर, तो दाएं से 9वां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा आर। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने आर दाएं से गिनने के बाद काउंट किया था, परंतु आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी आप अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी जेड से वर्णमाला को काउंट कर रहे हो, दाएं से आपको कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो आप 27 में से घटा सकते हो। यदि मैं इसको 27 में से घटाऊँ 9 तो 18 बचेगा, और 18 का मतलब दोस्तों हो जाएगा आर। तो मैं कह सकता हूँ एच और आर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एच व आर के मध्य कौन सा अक्षर होता है या कौन सा अक्षर आएगा, कैसे भी आ सकता है। कंडीशन कैसी भी होती है। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन की कंडीशन विभिन्न प्रकार की हो सकती है, परंतु बात वो समझ में आनी चाहिए आपके में। तो मुझे बताओ एच से आर के बीच कितने लेटर्स आते हैं। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो देखिए एच और आर के बीच में जो लेटर्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनकी जो टोटलिंग हो रही है, संख्या वो हो रही है दोस्तों 9। तो अपना एक आंसर आ चुका है। यदि आपसे पूछा जाए कि एच व आर के मध्य कुल कितने अक्षर होते हैं तो वो आंसर आएगा आपका 9। और यदि आपसे कह दिया जाए कि दोनों के बीच यानी मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, देखो इनके बीच 9 लेटर्स आ रहे हैं और आपको पता है कि 9 का बीच होगा वो 5वां होगा। तो मध्य उसे कोई कहते हैं जिसके दाएं भी बराबर और बाएं भी बराबर। तो ऐसा लेटर्स इसमें कौन सा है। बात करते हैं अपन एम की। यदि मैं एम के राइट वाली बात करूं तो 1 2 3 4 और लेफ्ट में 1 2 3 4। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं एच व आर के मध्य जो लेटर्स आएगा वो आएगा दोस्तों एम।
अब देखो ये तो आपने क्या बेसिकली चेक किया, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ आपका, कम से कम 1 मिनट तो पक्का ख़राब हो गई। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको ऐसे नहीं करना, अपनी पुरानी स्टाइल को चेंज करें, आप थोड़ा हटके चलें दुनिया से। इसी क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, ध्यान दें आप। देखो ये कह रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर, तो आपने बाएं से 8वां अक्षर ले लिया और दाएं से 9वां अक्षर। ध्यान दें आप, जब भी आपको मध्य अक्षर ज्ञात करना हो 2 अक्षरों के बीच में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों अक्षरों का बायां क्रमांक ज्ञात करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको दोनों अक्षरों का बायां क्रमांक ज्ञात करना है। क्या करना है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। जब भी आप मध्य अक्षर ज्ञात करोगे तो आपको दोनों अक्षरों का बायां क्रमांक ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ, ये ऑलरेडी कह रहा है बाएं से 8वां, तो ये तो खुद ही उसका बाएं से 8वां क्रम है ऑलरेडी आपके पास गिवन। अब ये कह रहा है दाएं से 9वां, तो मुझे बताओ जो लेटर्स दाएं से 9वां होता है उसे मैं बाएं से काउंट करूँगा तो दोस्तों वो होगा 18। आपने दोनों अक्षरों की प्लेस वैल्यू बाएं से काउंट कर ली। अब आपको करना क्या है कि इसमें दोनों को प्लस कर देना, बटे 2 कर देना है। कुछ भी नहीं करना है, बाएं से दोनों अक्षरों का क्रमांक निकालना है। तो बाएं से 8वां क्वेश्चन में दिया गया है जैसे कि, और दाएं से 9वां, इसको आपने बाएं से निकाल लिया। दाएं से जो 9वां लेटर्स होता है उसको मैं बाएं से गिनूंगा तो वो 18वां होगा। दोनों अक्षरों का बायां क्रमांक निकाल कर इन दोनों को ऐड कर दो, बटे 2, तो 18 और 26, 26 बटे 2 आया 13। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि जो 13 लेटर्स आया ना, आपको बाएं से काउंट करना है, क्योंकि अपन ने क्या किया था, दोनों कंडीशन बाएं से निकाली थी। और जो भी नंबर आएगा उसे अपन बाएं से काउंट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे होता कि ये दोनों कंडीशन दाएं से होती, ये दोनों कंडीशन दाएं से होती। जैसे कि मैं आपसे कह देता कि दाएं से 8वां और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तब आप ये कॉन्सेप्ट तरीका अपना यही होता, दोनों अक्षरों का क्रमांक जोड़ते, दाएं से प्लस बटे 2 करने के बाद जो भी वैल्यू आती, फ़र्क बस इतना पड़ता। अब आपने बाएं से 13 काउंट किया, यदि यहाँ पे दोनों क्रमांक दाएं से होते तो आपको दाएं से 13 काउंट करना होता दोस्तों। तो आपका आंसर इस कंडीशन में आएगा एम। वो यहाँ भी क्या आया था, एम। तो आपने देखा होगा कि कोई कैसा भी क्वेश्चन आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें तीनों कंडीशन डिफरेंट होंगी, अलग अलग कंडीशन होंगी। और आप बता दूँ आपके लिए कि आप अपने बुक में नोट कर लें तीनों क्वेश्चनों को। क्वेश्चन ऐसे होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने नोट कर दिया मैंने व्हाइट बोर्ड पर। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर
के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? अगला क्वेश्चन मेरा ये है अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 90 अक्षर तथा वाय से 90 अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दिए मैंने, और तीनों क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंट कंडीशन है, और ये तीनों क्वेश्चन से आप यदि आपकी समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे छोटी मोटी बात जुड़ी होंगी वो मैं आपको यहीं क्लियर करा दूंगा, बता दूंगा आपके लिए। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन मित्रों। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? पहले मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, तो मुझे बताओ बाएं से 6वां अक्षर होगा दोस्तों, वो होगा एफ, और दाएं से 11वां अक्षर, तो दाएं से 11 यानी जेड से अपन एक ही और 27 में से लेस कर लो तो ये आएगा पी। अब इनके बीच में आपको मध्य अक्षर ज्ञात करना है, तो एक तरीका आपको मैंने ये बताया था जो बिल्कुल बेसिकली होता है, तो एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एफ से पी तक यही तो अक्षर आएंगे बीच में। इनकी आप संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों वही इनके बीच में जो लेटर्स की वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। अब 9 में आपको पता है कि 5वां अक्षर मिडिल होगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मध्य अक्षर आएगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग वो आएगा के, क्योंकि इसके राइट में भी 4 और लेफ्ट में भी 4। इसी बात को आप जो मैंने अभी बताया था तरीका कि मध्य अक्षर आपको कैसे ज्ञात करना है, आपको याद रखना है, नोट डाल के आप लिख लेना कि जब सबसे पहले आपको दोनों अक्षरों का बायां क्रमांक ज्ञात करना है, और दोनों को ऐड करने के बाद उसमें 2 का नीचे से दे देना है भाग। तो मुझे बताइए आप अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वां अक्षर, तो ये ऑलरेडी वैल्यू बाएं से गिवन है या नहीं, और तथा दाएं से 11वें अक्षर, जो लेटर्स दाएं से 11वां होता है उसे मैं बाएं से काउंट करूंगा तो बेटा वो हो जाएगा बाएं से 16। उसके बाद आपको करना क्या है, दोनों प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना है, बटे 2 का भाग दे देना है। तो मुझे बताओ 16 और 6 कितना हुआ, 22, और 22 में जब 2 का भाग दूंगा तो ये आएगा 11, ठीक है ना। अब आपको देखना है 11 आपको कहाँ से काउंट करना है, बाएं से या दाएं से? ये करना है बाएं से, क्योंकि अपन ने क्या है दोनों वैल्यू है ना बायां क्रमांक ज्ञात किया था, दोनों अक्षरों की प्लेस वैल्यू का बायां क्रमांक ज्ञात किया, तो बाएं से 11 काउंट करूंगा। यदि मैं दाएं से करता तो दाएं से 11 काउंट करता। जब मैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11 काउंट करूंगा दोस्तों, तो यहाँ भी आंसर आएगा मेरा के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मध्य अक्षर आपको कैसे ज्ञात करना है, दोनों अक्षरों का बायां क्रमांक ज्ञात करना, उसके बाद दोनों को ऐड करने हैं, बटे 2 करना है, और जो भी वैल्यू है उसको बाएं से काउंट कर लेना है, ठीक है ना, यदि आप बायां क्रमांक निकाल रहे हो। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? तो मुझे बताओ, ये इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अलग बात है, वो क्या है, पहले क्वेश्चन में बाएं और दाएं आ रहा था, इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन दाएं से, ठीक है ना। देखो कंडीशन चाहे बाएं दाएं आ जाए, चाहे दाएं बाएं आ जाए, चाहे दाएं दाएं आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको बस याद रखना है कि दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम बनानी है। यदि बाएं से तो दोनों अक्षरों का क्रमांक बाएं से निकालना है, और दाएं से तो दाएं से निकालना है। अब ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू दोनों राइट हैंड से यानी दाएं से,
तो आप इनको ऐड कर लोगे 20 + 8/2। कंडीशन वही होगी। यहाँ पे क्या है, दोनों अक्षरों का दायां क्रमांक ज्ञात किया आपने, जो आपके पास क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो 20 और 8 28/2, ये आया 14। अब आपको गलती क्या नहीं करनी है। एग्जाम में स्टूडेंट गलती क्या करता है, जल्दबाजी में जो 14 आया ना उसे अपन बाएं से काउंट कर देते हैं और वो आंसर आएगा n, जबकि ये हो जाता है 100% गलत। कैसे हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया था कि यदि दोनों क्रमांक बाएं से, तो आपको 14 जो वैल्यू आई बाएं से गिननी थी। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों वैल्यू दाएं से है, तो आपको 14 दोस्तों दाएं से काउंट करना है। और जब मैं दाएं से 14 काउंट करूँगा तो 27 में से लेस कर दो, बचेगा 13 और 13 होता है m का। यही होगा हमारा 100% राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, बड़ा ही सबसे मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप डालो उस पर वेरी वेरी मोस्ट। देखो ये चीज़ आप जानते हैं, इसे आप वैसे भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसलिए इसको आप चेक कर देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90 अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। एक और बात बता दूं आपके लिए, यहाँ पे मैं नंबर्स दे रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर H व अक्षर S के मध्य कौन सा अक्षर आएगा, या अक्षर I व अक्षर K के मध्य अक्षर कौन सा आएगा। कुछ भी कह सकता है, या आपको नंबर दे सकता है या लेटर्स दे सकता है, ठीक है ना। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको बस याद रखना है, या तो आप दोनों अक्षरों का बायां क्रमांक निकाल लो या दायां क्रमांक निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, बटे 2 का भाग दे दो। यदि आपने दाएं से दायां क्रमांक निकाला है तो जो भी वैल्यू आती है उसे दाएं से काउंट कर लो, और बायां क्रमांक निकाला है जो भी वैल्यू आती है उसे आप बाएं से निकाल लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90 अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो मुझे बताओ, बाएं से 90 अक्षर होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं इससे बेसिक बताऊंगा। बाएं से 90 होता है वो AI होता है, और दाएं से 11वां होता है वो दोस्तों होता है आपका P, JKLMNO। तो दोस्तों जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है, इसके बीच में I और P के बीच में जो लेटर्स आ रहे हैं वो दोस्तों आ रहे हैं JKLMNO। अब इनकी मैं संख्या काउंट करूं तो वो हो रही है 6। अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये क्रिएट हो रही है कि 6 में अपन मध्य अक्षर ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि विषम नंबर होता है, ऑड नंबर उसमें आप सम निकाल लेते हो, सॉरी मध्य निकाल लेते हो, जैसे कि 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, 7 हो, 3 हो, 5 हो। परंतु यहाँ पे क्या सम कंडीशन आ रही है, जैसे कि आ जाए 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, तब आपको मध्य अक्षर कैसे निकालना है। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मध्य अक्षर एक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो सम आ रही है। जब सम वैल्यू आए ना तो इसमें जो मध्य अक्षर की वैल्यू आएगी दोस्तों वो 2 अक्षर में आएगी, 2 लेटर्स में आएगी। कितने लेटर्स में आएगी? 2 लेटर्स में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि I और P के बीच में जो वैल्यू आ रही है लेटर्स की वो 6 आ रही है, और 6 क्या है दोस्तों? सम संख्या है, और सम की कंडीशन पर आप 2 लेटर्स मिडवे में रखोगे, तो वो मिडवे में 2 लेटर्स होंगे दोस्तों, वो होंगे L और M। तो इसका जो आंसर आएगा वो दोस्तों L व M दोनों साथ में मिलेंगे आपको, और यही हो जाएगा राइट। ये बात आपने बेसिकली चेक की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको अपन ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लें आप, ये भी बात है ना, ट्रिक से सॉल्व होगी, बता दूं आपके लिए। देखो वही कंडीशन रहेगी कि आपको दोनों अक्षरों का बाएं से क्रमांक ज्ञात करना है। मुझे बताओ I बाएं से 90 होता है, और जो
दाएं से 11 में होता है वो बाएं से, तो ये हो गया बाएं से 9, जो दाएं से 11 में होगा वो होगा बाएं से 16। अब 16 और 9 हो गया दोस्तों 25। अब 25/2। अब आप ध्यान दें 25 में 2 का भाग दूंगा तो इसमें क्या है, ये पूरा पूरा नहीं जाने वाला। अब पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये तो है नहीं कि अपन मैथ सोल्व कर रहे हैं जो सही बटे में आंसर रख दें। अब आपको दोस्तों छोटा सा काम करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, आपको आंसर निकालना है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग निकालना। अपना आंसर आया 25/2। यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक बार 25 में 1 जोड़ देंगे और एक बार 25 में 1 घटा देंगे। बस दोस्तों हो गया आपका क्वेश्चन। 25 + 1/2, 25 - 1/2, तो ये हो जाएगा 26। 26 का मतलब 13 और ये हो जाएगा दोस्तों 24 और 24 का मतलब हो जाएगा 12। अब आपने जो वैल्यू निकाली बताओ मुझे, बाएं से निकाली थी या दाएं से निकाली थी? आपने दोनों अक्षरों का क्रमांक बाएं से निकाला था, तो अपन नंबर्स भी काउंट कहाँ से करेंगे, 13 बाएं से, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा l। तो जी हाँ दोस्तों, आपने ये आंसर भी सेकंड में सॉल्व कर लिया है, दोनों का आंसर आया इसके अकॉर्डिंग भी l व m। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखो दोस्तों, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टाइप का सवाल बनता है, उसे बताने वाला हूँ मैं आपके लिए। और ये सवाल अभी लेटेस्ट पैटर्न, बिल्कुल आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला, किसी बुक्स में नहीं मिलने वाला, और शायद किसी टीचर ने पढ़ाया भी नहीं होगा। पढ़ लिया होगा ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु लगभग 90% टीचर ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कराते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला वो क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं दोस्तों अपन, ध्यान देना आप, अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज। इसमें जो क्वेश्चन आता है आपके लिए, एक सीरीज गिवन होगी, श्रृंखला, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ सिंबल होंगे, ठीक है ना। उनका एक सीक्वेंस होता है, वो आपके लिए गिवन होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपके सामने मैं एक श्रेणी लिख रहा हूँ, श्रृंखला बना रहा हूँ, उसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। जैसे कि ये है V2 $3 DEG 7 स्टार PQ 8 या 8 हैज 9, इसे बोलते हैं दोस्तों कॉपीराइट। OWQR6 8 ZY। देखिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, इसी प्रकार कोई श्रृंखला गिवन होगी, ठीक है ना। पर्टिकुलर ये नहीं है कि यही होगी, कुछ भी हो सकती है। इसमें जो कंडीशन होती है वो या तो अल्फ़ाबेट या नंबर या सिंबल, तीनों चीज़ों का क्या है, मिक्सेशन होता है, तीनों चीज़ें जॉइंट होती हैं, मिक्स में होती हैं। इसमें है ना 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इस पैटर्न पर। मैं 4-5 क्वेश्चन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद अपन इनको सॉल्व करेंगे। आपसे कहेगा कि निम्न श्रृंखला में y से 8वें के दाएं, देखो ध्यान दें आप दोस्तों, इस जगह आपसे ये नहीं कहेगा कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, क्योंकि अक्षर की बात नहीं है यहाँ पे। इसे अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज बोलते हैं या अल्फ़ाबेट नंबरिकल सीरीज बोलते हैं। बाएं से 8वें के दाएं 6वां तत्व कौन सा होगा,
देखो बेटा मैंने तत्व शब्द यूज क्यों किया इस जगह पे, क्योंकि तत्व का मतलब क्या है, अपन हम यहाँ पे अक्षर यूज नहीं कर सकते, अंक यूज नहीं कर सकते, सिंबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात कोई क्लियर नहीं है कि जो 8वें के दाएं छठवां लेटर्स आएगा या नंबर आएगा या सिंबल आएगा। और तत्व में क्या है, तीनों चीज़ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, कौन सा तत्व बाएं से 4वें तथा बाएं से 18वें के बीच आता है। इसे कह सकता हूं दोस्तों वही मिडवे वाला कॉन्सेप्ट अभी आपने जो मिडवे लेटर्स वाला कॉन्सेप्ट सीखा था वही कंडीशन है। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आपके सामने एक श्रृंखला देगा, वो अधूरी पैटर्न पर होगी। इसमें पूछेगा कि निम्न श्रृंखला में आगने वाला पद कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको निकालना है। चौथा क्वेश्चन बनेगा इसमें, असंगत ज्ञात करो। असंगत ज्ञात करो या बेमेल, इसको अपन बेमेल भी कह देते हैं। इसमें आपके लिए ऑप्शन देगा, जैसे कि मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ 3DE, बी ऑप्शन ले रहा हूँ मैं G7A और सी ऑप्शन ले रहा हूँ Q8 या 8H और डी ऑप्शन ले रहा हूँ मैं OWE और ई ऑप्शन ले रहा हूँ मैं इसी में 6-8Z। पहले हम 4 क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपके दोबारा लिखाऊंगा ऊपर, क्योंकि इस बोर्ड पर जगह नहीं है। तो देखो बेटा ये सीरीज है अल्फा नंबरिकल सीरीज, इसको अपन एक बार पढ़ लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 8वें अक्षर के 8वें के दाएं, सॉरी अक्षर नहीं, बाएं से 8वें के दाएं, तो अब वही कंसेप्ट रहेगा 8 + 6 14। आपको 14 कहाँ से काउंट करना है, बाएं से काउंट करना है। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो नहीं है कि 14वां N होगा, यहाँ पे तो आपको क्या है श्रृंखला के अकॉर्डिंग चेक करना है दोस्तों। तो मुझे बाएं से जब श्रृंखला में 14 काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों वो अपना आंसर आया, वो आया 9 या 9। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बाएं से 4वें तथा बाएं से 18वें के बीच आता है। तो देखो दोनों वैल्यू आपके सामने बाएं से गिवन है, और जब दोनों क्रमांक एक साइड से हो तो दोनों को ऐड कर लो आप, 4 + 18/2, तो ये आ जाएगा 11। अब मुझे बताओ आपको ये 11 वो तत्व काउंट करना है, वो कहाँ से करना है, बाएं से करना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू थी वो बाएं से थी। जब मैं बाएं से 11 काउंट करूँगा दोस्तों तो आपको कहाँ से गिनना है, यहाँ से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अपना आंसर आया दोस्तों, वो आया Q। 2 क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये सबसे वेरी मोस्ट माना जाता है। इसके अंदर से आप ध्यान से देखें, इसमें क्या होता है, एक अधूरी श्रृंखला होती है, ठीक है ना, जिसमें आपके लिए 1 2 3 और यहाँ पूछा है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। इसमें ऐसा क्या सीक्वेंस है जो अगला पद निकल आए, ठीक है ना, इन लेटर्स के या इन तत्वों के बीच में ऐसा क्या सीक्वेंस है, ऐसा क्या लॉजिक है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला मद या ये वाला पद वैल्यू निकाल लें।
तो देखो आपको 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, इस वाली कंडीशन पर, ठीक है। सबसे पहले आपको पहले को पहले से कंपेयर करना है दोस्तों, क्योंकि सीरीज का सीक्वेंस होता है वो यही होता है। जब सीरीज दोस्तों 2 लेटर्स 3 लेटर्स या 4 अंक पर आधारित हो तो अपन पहले को पहले से कंपेयर करते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। तो मुझे बताओ 2 और 3 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, या कंडीशन पे। उसके बाद आपको 7 दिखाई दे रहा है, या कंडीशन पे। तो अब इसमें आपको सीक्वेंस चेक करना है इस श्रृंखला के अकॉर्डिंग, यानी 2 3 7 में क्या सीक्वेंस है, क्या लॉजिक है। तो मुझे बताओ 2 और 3 के बीच में जो एक लेटर्स आ रहा है डॉलर, तो इसमें एक बीच में आ गया जो लेटर्स, वो आ रहा है 1, ठीक है ना। यहाँ से अपन यहाँ तक चले तो 1 आया। जब मैं 3 से 7 के लिए जाऊँगा तो ये आया दोस्तों 1 2 3, 1 2 3। अब ये सीक्वेंस क्या बन रहा है, एक अक्षर बीच में आया, 3 आया, ठीक है ना। अब ये क्या है, ऑड नंबर वाला सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है ना। तो इसी में अपन आगे चलेंगे तो 5 बीच में आने चाहिए 7 के में, ठीक है ना। जब मैं 7 1 2 3 4 5 दोस्तों अपन हैज नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो क्या है 5वां हो जाएगा, ठीक है ना। अपन को 5 बीच में होने चाहिए, तो आपका आंसर आएगा इस जगह पे 9। तो आपने पहला निकाल लिया, 9 आया। बात समझ में आ गई होगी। आपने पहले को पहले से कंपेयर किया, सभी श्रृंखला के पदों को सीक्वेंस देखा, यहाँ पे 1 बीच में आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 5। यदि मैं आगे जाऊँगा तो बीच में आएगा 7। अब बात करता हूँ मैं अगले लेटर्स की, यानी आपको इसको काउंट करना और इसको काउंट करना है। तो आपको बताओ डॉलर कहाँ दिखाई दे रहा है, इस वाली कंडीशन पे, और डी कहाँ दिखाई दे रहा है, तो डॉलर और डी के बीच में वही 1 आ रहा है। अब मैं डी और स्टार को, तो इनके बीच में भी दोस्तों वही 3 आ रहे हैं, 1 2 3। तो सिंपल सी बात है, वही लॉजिक हो रहा है 1 3। आगे वाला कंडीशन निकालूंगा तो मैं कितना बीच में आना चाहिए 5, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा कॉपीराइट, इसे बोलते हैं कॉपीराइट। अभी एक और बात निकालनी है आपको, तो वी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पहली कंडीशन पे, और वी से मैंने इसको कंप्लीट किया एस यानी डॉलर को, तो बीच में 1 अक्षर, और डॉलर से मैंने जी को कंप्लीट किया तो 3 अक्षर। तो बताओ जी से मैं कितने अक्षर आगे जाऊं, तो जी से जब अपन में आगे जाऊंगा तो 5 तत्व, सॉरी अक्षर नहीं, 5 तत्व बीच में आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों वो होगा स्टार, सॉरी हैज, इसको बोलते हैं हैज। तो जो अपना आंसर आया 9 कॉपीराइट हैज, ये होगा बिल्कुल आपका राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बता दूँ आपके लिए, और मैं सारे टॉपिक में जो लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहे हैं उनको कराऊंगा आपके लिए। ये नहीं है कि 10 साल पुराना मैटर आपके लिए ड्रॉ करूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगली कंडीशन असंख्यात ज्ञात करो या बेमेल ज्ञात करो। तो देखो 3DE। अब मुझे बताओ इसी के अकॉर्डिंग चलना है, 3D और E। तो 3 और D कंटिन्यू आ रहे हैं इसमें, यानी तीनों लेटर्स कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है ना। इसकी बात करता हूँ G7E। तो G7E ऐसा इसमें कहीं भी कोई सीक्वेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। आगे चेक करते हैं। अब आगे अपन को करना क्या है, देखो क्वेश्चन आपको यहीं सॉर्ट आउट करना है। आपने 2 एग्जाम्पल लिए, इसमें 3DE तीनों कंटिन्यू, इसमें G7E कंटिन्यू नहीं है, ठीक है ना। यदि सी ऑप्शन कंटिन्यू नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, और ये कंटिन्यू होगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको आगने वाले ऑप्शन चेक ही नहीं करने, क्वेश्चन यहीं सॉर्ट आउट कर देना है। अब Q8 हैज, तो मुझे बताओ Q8 हैज, अब ये तीनों कंटिन्यू लगातार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैंने अभी आपको दोस्तों एक बात बताई थी कि आपने दोनों ऑप्शन चेक किए, इसमें कंटिन्यू आ रहे हैं, इसमें कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, लगातार नहीं आ रहे हैं। तो आपको सी ऑप्शन चेक करना है। यदि सी ऑप्शन में लगातार आ रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसमें नहीं आ रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताओ अपना आंसर होगा दोस्तों, वो आएगा बी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कल हम एक नया चैप्टर लेंगे
और जो भी दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट, नए चैप्टर आप क्या चाहते हैं मुझसे, मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप सभी अपने घर पर पढ़ाई करें, मेहनत करें, अपने टारगेट को फोकस करें और पढ़ाई के प्रति जुनून बनाएं, जिससे आपको सफलता मिल जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू।